हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब परिमेय और अपरिमेय बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या आपके पास परिमेय है और एक अपरिमेय, और जब भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय, है ना। जोड़ने पर भी यही आएगा। फिर देखिए यहां पर इसको सोल्व कर लीजिए ब्रैकेट सरल करके। अब देखिए ये भी √23 और ये भी √23, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बना? 3, जो कि क्या है? एक परिमेय। तो ये परिमेय संख्या है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी ये कट जाएगा, √7 से √7, तो 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? एक परिमेय, लेकिन एक क्या है? अपरिमेय। तो ये भी पूरी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब देखिए इधर 2π, 2 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पाई ध्यान रखिएगा क्या है? अपरिमेय। पाई का मान जो रहता है 22/7 ये परिमेय है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये वास्तविक मान नहीं है पाई का, है ना। ये तो अपन उसके आसपास मान लेते हैं। तो पाई क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगी? अपरिमेय। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में अपने पास है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इनको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला भाग है अपने पास 3 + √3 और 2 + √2। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2 है ना। अलग अलग संख्याएं हो तो फिर क्या कीजिए, आप इसको छुपा लीजिए। पहले इस 3 का गुणा पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो 3 दूनी 6 प्लस ये परिमेय है और ये अपरिमेय, इसलिए इन दोनों को साथ में लिख देंगे अपन, है ना। 3√2। अब इसको छुपा लीजिए, √3 का पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। तो देखिए प्लस यहाँ पर करेंगे तो परिमेय संख्या आगे लिखिएगा और अपरिमेय पीछे लिखिएगा। अब देखिए ये दोनों ही रूट वाली संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे अपन, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 2 × 6, क्योंकि दोनों ही अपरिमेय हैं, इन दोनों का अंदर गुणा हो गया। तो देखिए यही आंसर हो गया, क्योंकि एक संख्या है और ये जो अपरिमेय संख्या है अपने पास, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना। और ये केवल √6 है, तो इसलिए इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग यहाँ पर अपने पास है 3 + √3 और इधर है 3 - √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, इसलिए इसमें सर्वसमीका लग जाएगी। कौन सी सर्वसमीका लगेगी? देखिए a + b a - b, है ना, बराबर क्या होता है? a² - b², ये वाली सर्वसमीका। क्लियर है? तो देखिए इसके बराबर में लगा देता हूँ मैं, = a⁴2। a की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, b की वैल्यू क्या है? √3, तो a⁴2 यानी कि 3⁴2 माइनस b⁴2, इस फार्मूले में b⁴2 इसलिए √3⁴2, है ना। तो देखिए 3⁴2 कितना हो जाएगा? 9, और माइनस यहाँ 3⁴2 करेंगे अपन, है ना। तो अब मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये पावर रूट का मतलब क्या है? इसकी पावर 1/2 और ये 2, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बनता है? 3। या फिर 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तब भी पेयर बन के एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो 9 में से 3 कम कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6। क्लियर है? अब अपन 2 और भाग देखते हैं इसके। अपने पास है √5 + √2 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है? a + b और इसका होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a⁴2 + 2ab + b⁴2, है ना, ये वाली सर्वसमीका लग रही है यहाँ पर। तो देखिए अप्लाई करते हैं अपन, = यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास? √5, b की वैल्यू क्या है? √2, तो a⁴2 यानी कि √5 और इसकी पावर 2 कर दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस,
ये 2 फार्मूले से लगाएंगे, फिर a है तो a की वैल्यू आपके पास क्या है √5, और देखिए b की वैल्यू क्या है √2, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, b², b की वैल्यू क्या है √2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, देखिए √5 तो क्या बन जाएगा केवल 5, प्लस यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 2 ज़ा 10। क्लियर है, क्योंकि देखिए ये इनके आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 ही आना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पर देखिए √2 तो ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2। अब देखिए 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 + 2√10, और यही क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय, इसलिए आपस में नहीं जुड़ेंगे ना, ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं। अब देखिए चौथे भाग में यहाँ पर आपको दिया है √5 - √2 और इधर है √5 + √2। देखिए वही वाला है सवाल है, यहाँ पर केवल क्या किया इन्होंने, माइनस वाला आगे कर दिया और प्लस वाला पीछे कर दिया, है ना। तो वही फार्मूला लगेगा a² माइनस b², है ना, गुणे में आगे पीछे चलता है। तो यहाँ पर देखिए आप a की वैल्यू अपने पास क्या है √5, b की वैल्यू क्या है √2, तो a² यानी कि √5 और इसकी पावर 2 माइनस b² यानी कि √2 और इसकी पावर 2। तो देखिए 5 की पावर √5 की पावर 2 करेंगे तो केवल क्या बनेगा 5 माइनस √2 की पावर 2 क्या हो जाएगा केवल 2। तो 5 में से 2 कम कीजिए आप, कितना बचेगा 3, और ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। देखिए ये बता रहा है कि पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, है ना। ये देखिए ये पाई की जो वैल्यू होती है वो ये वृत्त की परिधि यानी कि इसका पूरा एक चक्कर, और बटे में क्या होता है ये व्यास, है ना। तो इन्होंने बोला है कि वृत्त की परिधि को आप c मान लीजिए और व्यास को क्या मान लीजिए d। तो देखिए क्या हो जाएगा ये पाई बराबर c/d, है ना। और ये बता भी रहा है कि अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीक होता है कि पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। और देखिए ये क्या है p/q के रूप का है ना, तो ये क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए, है ना। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि जब भी अपन वृत्त की माप को जब नापते हैं तो हमें एक मान सन्निकट प्राप्त होता है, यानी कि उसके आसपास प्राप्त होता है, एक करेक्ट वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में जो संख्याएं अपने को प्राप्त होती हैं वो c और d परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है, लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि c अपरिमेय है या d अपरिमेय है, ठीक है। इसलिए इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। आप यदि व्यवस्थित आंसर लिखना चाहते हैं तो अपने आंसर शीट से लिख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर समझा ही दिया है आपको कि जो अपन इसको स्केल की सहायता से जब नापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान यानी कि उसके आसपास मान प्राप्त होता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, संख्या रेखा पर √9 - 3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए इसको कॉपी में बना के बता देता हूँ आपको, क्योंकि बोर्ड पर मैं स्केल से यदि नापूंगा तो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या रेखा बना लेना है ना। तो देखिए मैं संख्या रेखा बना लेता हूँ पहले। तो ये इस प्रकार से मैंने ये कोई संख्या रेखा बना ली है ना। फिर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक बिंदु ए ले लेता हूँ, ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अपने को 9.3 निरूपित करना है। तो आप क्या कीजिए 0 से 9.3 तक, ये इधर है ना इस संख्या रेखा पर। देखिए ये यहाँ पर मेरा 0 हो रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0 से 9.3 पर एक बिंदु बी ले लेता हूँ, है ना। तो ये 9 हो गया, 1 2 एंड 3 है ना, ये यहाँ हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक डॉट लगा लेता हूँ ऐसे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु बी, बिंदु बी क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसी बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूर, देखिए ये प्रकार मैंने 1 सेंटीमीटर खोला है, ये यहाँ से 1 इकाई दूरी, यानी कि ये यहाँ हो रही है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु सी, ये सी। क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, प्रकार को हाफ से ज़्यादा, है ना, जैसे अपन AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, यानी कि AC का लंबसम भाजक खींचेंगे ना, तो AC का लंबसम भाजक खींचने के लिए इस प्रकार को हाफ से अधिक खोलिए और एक बार C पर रखिए, ये यहाँ पर, और ऐसे एक चाप ऊपर लगा लीजिए, एक चाप ऐसे नीचे लगा लीजिए। अब सेम यही प्रोसेस A के साथ, देखिए A पर रखेंगे अपन, ये यहाँ पर ऐसे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसको स्केल की सहायता से अपन मिला देते हैं। तो ये देखिएगा, है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं बिंदु O, है ना, ये यहाँ पर आ रहा है बिंदु O। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि O को केंद्र लेकर यहाँ पर अर्धवृत्त बना देना है। O को केंद्र लेकर ये यहाँ पर OA त्रिज्या लेकर, है ना, ये देखिए OA त्रिज्या ले लेता हूँ मैं, या फिर मैं OC त्रिज्या ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि दोनों अपन ने इसका लंबसम भाजक खींचा, तो आप दोनों में से कोई सी भी एक त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए अर्धवृत्त बन गया, है ना, इस प्रकार से। ये अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, B पर एक समकोण अंकित करना है। देखिए समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो ये प्रकार को इस प्रकार से B पे रखिएगा पॉइंट, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन पर, है ना, और 90 डिग्री जहाँ आपका हो रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए ये 90 डिग्री मेरा यहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ। अब इसको स्केल से मिला देता हूँ, लेकिन स्केल से बड़ा था कितना हूँ, केवल ये इस चाप को काटे इतना, है ना। तो देखिए ये यहाँ तक। क्लियर है, ये नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये यहाँ तक। इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु D। ठीक है। अब ये दूरी जो मेरे पास आई है, यही दूरी है √9.3। ये जो दूरी है मेरे पास, ये इतनी। तो यहीं से मैं क्या करता हूँ, इतना ही चाप इधर लगा देता हूँ। देखिए ये इस प्रकार से इस साइड, है ना। ये यहाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु P, और यही अपने पास 9.3 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अतः संख्या रेखा पर बिंदु P किसके बराबर होगा, √9.3 के बराबर। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर √9.3 का स्थान निर्धारित। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अपने 9th क्लास के दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।